हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जिन बच्चों का 7 और 8 अगस्त को पेपर है, तो एक काम करिए, आप लोग पिछले वर्ष का पेपर एक बार सॉल्व कर लीजिए। एक और बार मेरे कहने से पेपर सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा और पेपर देने में मजा भी आएगा। तो इस पेपर को सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ये जो पेपर है आपका 2018 का ये पेपर है, और शाम को मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए 2016 का भी पेपर ला सकूं। वो भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कल की डेट में जिन बच्चों का एग्जाम है उन लोगों को फायदा हो। और जिन बच्चों का 8 तारीख को पेपर है, जो 8 तारीख वाले बच्चे हैं वो भी सॉल्व करें। उसको भी बोल रहा हूं कि वो भी सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 तारीख वाले ही बच्चे सॉल्व करें। जिन बच्चों का 7 और 8 दोनों को एग्जाम है तो सॉल्व कर लें। मैं बोल रहा हूं बार बार, और आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, कल के लिए आप रेडी होंगे पेपर देने के लिए। तो जिन बच्चों का कल की डेट पेपर है, तो मेरी तरफ से उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं, उनका पेपर अच्छा हो। कोशिश करिएगा जितने भी क्वेश्चन, मतलब माइनस मार्किंग इसमें तो होगी, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उतने ही क्वेश्चन करना है आपको। जो क्वेश्चन आ नहीं रहे उनको छोड़ देना, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। एक बात और, आपको एग्जाम के टाइम क्या क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड के पीछे दिशा निर्देश लिखे होंगे, उनको पढ़ लीजिए एक बार। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है वो लेकर जाइए आप लोग, ठीक है। देखिएगा, इस पेपर तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन एक काम और करना आप लोग, कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का 2018 का पेपर है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन रहेगा, वह लोबिया किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है। हिमगिरी, पूषा कोमल, पूषा सदाबहार, पूषा स्वर्णिम। एक काम करते हैं, ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पूषा कोमल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या देखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश अस्तित्व में आया। तो ये आया था 1 सितंबर 1872 को। कोशिश करिएगा सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। कल की डेट में जिन बच्चों का पेपर है, आपके पास आज ही का टाइम है। किन 2 महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन सी अप्रैल और जुलाई। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमचंद्र ने। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां हैं 64। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन के आंसर वही मैं आपको बता रहा हूं, जो बुक में आंसर हैं वही मैं बता रहा हूं। मैं अपने तीर से कोई आंसर नहीं बता रहा हूं। अगर आंसर में कुछ मिस्टेक होता है, तो ये आप नहीं कह सकते हो कि मैं आंसर गलत बता रहा हूं। जो बुक में आंसर होते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बुक में मिसप्रिंट काफी होता है, मैंने देखा है खुद। अब इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर सर्च करूं। अगर मैं 100 क्वेश्चन के आंसर नेट पर सर्च करता हूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। 7वां क्वेश्चन, स्वाभिमान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? रामास्वामी नायकर के द्वारा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? .NET। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको छोड़ते हैं फिलहाल, इसको भी छोड़ते हैं, इसको देख लेते हैं। एक रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधि 3 दिनों में अपने मूल मान की 1/3 रह जाती है, तो 9 दिनों में गतिविधि हो जाती है। इसके मूल की 1/27। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 2013 में।
सभी क्वेश्चन सॉल्व करिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 2% है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान एक नाम से उसका आमना सामना होता है तो यह नाम को निम्नलिखित क्रम में खोजता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानीय बंदीकारी फंक्शन वैश्विक उसी से निर्मित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिली सोरा क्या है? तो भैया ये है NaNO3। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या थी? आंसर देते हुए चलेगा सभी लोग। ऑप्शन सी, 7 जिले थे। ठीक है। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका डैश निकालता है? हरियाणा संवाद निकालता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है हमें। हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा? रेवाड़ी, गोरखपुर, जींद, सिरसा। गोरखपुर, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। शक्ति स्थानांतरण, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? 370, 382, 371, 372। 370 जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन पहले पढ़िए आप लोग सबसे पहले, उसके बाद उत्तर दीजिए आप लोग। पढ़ लिए? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं और दूसरा और पहला की सही व्याख्या है। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो डैश में स्थित है? कुरुक्षेत्र, करनाल, मेवात, रेवाड़ी। तो ये कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये स्थित है करनाल में। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो सूरदास जो थे ये अकबर के समकालीन थे। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ क्या है? मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है? असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर चुनिए। 29वां क्वेश्चन देखेगा और आंसर दीजिए आप लोग। तो भैया मेरे ये वाला सही हो जाएगा, जिजी फोर्ट, तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज राइट। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 31 क्वेश्चन देखिएगा, भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है? तो भ्रूण को जन्म देना ये कहलाता है प्रसव। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए म्यांमार,
भारत का वर्तमान विधि मंत्री कौन है? देखिए ये 2018 का क्वेश्चन है। वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 2018 में थे रविशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति संबंधित है मछली पालन से। दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को डैश कहते हैं? मौसम कहते हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि डैश हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन सी, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने? देवीलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर। देवीलाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साहिवाल की एक किस्म है चिकारा बाघ मगरमच्छ गाय। साहिवाल जो होती है गाय की एक किस्म होती है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन विधि पाइथन में कंप्यूटर की भांति कार्य करता है? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांव में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? मेवात, पलवल, करनाल, सोनीपत। डी सोनीपत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं का खंडन है? सभी लोग आंसर बताइए। एक त्रिभुज ऐसा है जो समबाहु त्रिभुज नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ग के एक ऑब्जेक्ट बनाना डैश कहलाता है? ऑप्शन बी जो है आपका इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर डैश में आक्रमण किया? 1014 ईस्वी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पंचकुला के लेखक ने वर्ष 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? रमेश कुंतल मेघ। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था? अनु कुमारी। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत डैश बन गया? डोमिनियन राज्य। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सी, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सोवियत यूनियन, ये गलत हो जाएगा। यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डैश एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है? जाइमेज करता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डैश को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं? आंसर हो जाएगा भिवानी। ऑप्शन ए इज राइट। खसरा और रुबेला ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोजेस्टा, कवक। ऑप्शन बी विषाणु। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? हरियाणा का छड़ी नृत्य गोगा नमूनी। ऑप्शन सी इज राइट। फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु डैश को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? बलजिंदर कौर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुए थे? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गाइस। ऑस्ट्रेलिया में। संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। 72 क्वेश्चन है कि 23 दलों का UNFCCC 2017 सम्मेलन डैश में हुआ। बोन। ऑप्शन डी इज राइट। एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु दो गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। यह आंसर हो जाएगा इसका सर्किट स्विचिंग। ऑप्शन बी इज राइट। तथ्य हो सकता है, तथ्य हो सकता है, तथ्य हो सकता है भौतिक और मनोवैज्ञानिक। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है गाइस। डैश जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं? कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पंचकूला। इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ऑप्शन ए इज राइट। वह श्रृंखला ज्ञात करें जिसने आसन अक्षरों के बीच छोटे अक्षर घटते क्रम में नहीं। ऑप्शन डी इज राइट। PJXHM। इस व्यक्ति को भांकड़ा नागल बांध का जनक कहते हैं? चौधरी छोटू राम। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि बुक में आंसर तो है नहीं इसका। पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर को ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वायुमंडल कहलाती है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है, ये निर्विकल्प हैं। ट्यूपल। ऑप्शन ए इज राइट। सूरजमुखी अपरारोपण के डैश प्रकार का एक उदाहरण है? आधारीय अपरारोपण। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पशु और भैंस परिवार से आते हैं? पशु और भैंस ये आते हैं? इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा फिलहाल। 87 क्वेश्चन देखेगा। पूर्व ईसाई युग के औदर्य जनजाति गणराज्य से जुड़ा है और वर्ष 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है? खोखरा कोट। ऑप्शन बी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये है, हिंदी का क्वेश्चन है गाइस। काफिला कहते हैं। समूह काफिला। लड़की जाती है यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है? लड़की जा रही थी। ऑप्शन डी इज राइट। तो जिन बच्चों का पेपर अगर है, कान खोलकर सुन लें। क्या क्या लेकर जाना है आपको? एडमिट कार्ड ले लेना, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी ले जाना, ओरिजिनल आधार कार्ड भी ले जाना आप लोग। एडमिट कार्ड के पीछे जो दिशा निर्देश लिखे होते हैं उनको पढ़ लेना आप लोग एक बार कृपया करके, और उसी के हिसाब से जाना। जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें लेकर आपको जाना है, हर हाल में छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते हैं तो घाटा आपकी होगा और आप एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम आंखों से देखते हैं। इस वाक्य में आंखों में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। तो इसमें हो जाएगा करण कारक। ऑप्शन ए इज राइट।
इनमें क्रिया विशेषण है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। धीरे धीरे, ऑप्शन डी इज राइट, धीरे धीरे। दांतों तले उंगली दबाना, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होता है? इसका मुहावरा आश्चर्य होना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।